मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक। करना है आपने ऐसा एक लाइन से पढ़ते ऐसा पूरा घूम के फिर बाहर चले जाना है। भले इसको 1 घंटा लगेगा, पौना घंटा लगेगा, जितना टाइम लगेगा, लेकिन आप वो पढ़ सकते हो। बराबर है, आप ऐसा करो। मतलब एक डिवीजन को लेके आके वहाँ से चालू करना है। आप उसको डिसाइड करोगे, फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर। पहले वाले बच्चे सेकेंड, पहले मतलब जिनको पढ़ना आ रहा है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ से ऊपर आपको चालू करना है। तो वैसे तो हमने मालेगांव में नशे के खिलाफ एक जंग का ऐलान किया है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो, सभी स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्व हो और उसके बारे में एक अवेयरनेस आ जाए कि नशा क्या है, उसके क्या दुष्परिणाम, जो उसको हम जो उसके प्रॉब्लम्स बोलते हैं, उसकी सेहत पे अपने क्या हो सकते हैं, अपने समाज में, अपने देश के लिए या अपने परिवार के लिए उसके क्या दुष्परिणाम उसके हैं और हमको उसके लिए क्या करना होगा कि उस चीज़ से हमको उबरना है, उससे बाहर आना है, हमारी सोसाइटी को एक तंदुरुस्त सोसाइटी बनाना है। तो ये करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो इसके लिए हमने एक छोटी सी चीज़ स्टार्ट की है। बहुत सारे मतलब 10, 12, 15 प्रोग्राम हमने उसके लिए उसकी कल्पना की है जो आगे जाके आएंगे। लेकिन अभी के लिए हमने ये पोस्टर प्रेजेंटेशन मतलब पोस्टर एग्जीबिशन का आज का प्रोग्राम था और हम बड़े आभारी है कि ETT स्कूल, JET स्कूल, उनके प्रिंसिपल साहब ने हमको पहले दिन मिलकर अनुमति दे दी और उन्होंने अपना बहुत सारा कीमती वक्त, बच्चों का भी कीमती वक्त उसमें हमको दिया। आज हमने लगभग 55 या 60 पोस्टर्स आपके स्कूल में लगाए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपके स्कूल का हर एक बच्चा वो पोस्टर पे जो भी कुछ लिखा है वो जाके पढ़े, उसको समझे और उसको अपने ज़िंदगी में अमल में लाए। नशा जो होता है वो मतलब पुराने टाइम पे हम आपने देखा सुना होगा कि दारू का नशा करते लोग, बीड़ी का नशा करते हैं, कोई सुपारी का नशा करता है, फिर थोड़ा आगे चलते लोग गांजा का नशा करने लगे, गांव में कुत्ता गोली का नशा है या फिर पाउडर बोलते हैं उसको, MD पाउडर और बहुत सारी उसकी चीज़ें। कुछ लोग व्हाइटनर का नशा करते हैं, बाद में अपना झंडू बाम आपने सुना होगा वो भी खाते हैं, व्हाइटनर का नशा, सोल्यूशन का नशा, कोई इंजेक्शन वो लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसका हेल्थ पे, अपनी सेहत पे बहुत बड़ा बुरा परिणाम है। हम जो अभी हंस रहे, खेल रहे, जो अपने में एनर्जी है, जो हम कुछ भी करने की ताकत अभी रख रहे हैं, हमारा पढ़ाई में फोकस है, हम 4 दोस्तों के साथ मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमारे फैमिली वालों को हम अच्छे से मिलजुल के रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों से आदमी दूर जाने लगता है। जब वो नशा करेगा वो अकेला ही रहेगा, पड़ा रहेगा, उसकी सब इम्यूनिटी मतलब वो बॉडी की जो एक फाइटिंग पावर होती है हर एक चीज़ के खिलाफ, फिर वो एक आदि बीमारी हो, नहीं तो फिर आपकी पढ़ाई से, आपकी फैमिली से, आपके सोसाइटी से आपको कुछ टेंशन आपके सर पे आया हो तो उसको एक लड़ने की एक फाइटिंग स्पिरिट, एक इम्यूनिटी पावर जो होती है वो सब खत्म होने लगती है। अपने दोस्त लोग दूर होते हैं, हम अपने फैमिली से दूर चले जाते हैं, पढ़ाई पे अपना फोकस नहीं हो पाता, हम अगर अपना कोई काम कर रहे तो उस पर हम फोकस नहीं कर पाते और उसकी आदत लग जाती है। एक बार आदत लग गई कि हम उसके गुलाम बनने लगते हैं और फिर हम वो चीज़ को कंट्रोल नहीं करते, वो चीज़ हमको कंट्रोल करती है। जैसे हमको एक टाइम पे भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद लगती है, वैसे उसकी आदत होने लगती है। हमको ऐसा लगता है कि अरे वो नशा करना होगा। जैसे अपने कभी दारू पीने वाले को देखा होगा कि एक भी दिन अगर उसने दारू नहीं पी तो फिर उसके हाथ लट कांपने लगेंगे, उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगेगी, वो चल नहीं पाएगा, वो बोल नहीं पाएगा, वो ढंग से कोई चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएगा। तो वैसे ही नशा करने वालों बच्चों का होता है। आपने बहुत दफ़ा देखा होगा कि कोई ब्रिज के नीचे एक आध सुनसान ग्राउंड होता है जहाँ पे अंधेरा होगा तो 4-8 बच्चे बैठे होते हैं, कुछ तो खाते पीते, बीड़ी खींचेंगे, सिगरेट लेंगे। ये जो करने वाले बच्चे हैं ये समाज में हानिकारक लोग हैं। पहले तो वो खुद की सेहत खराब करते हैं, दूसरा वो अपने कुटुंब के लिए कुछ कर नहीं सकते, तीसरा वो अलग अलग क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं। गाँव में कोई घर फोड़े हो, मतलब कोई दुकान में चोरी हुई हो, कोई चाकू छुरी चलाने वाले हो, इधर गांव में स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग, मोबाइल खींचना, चेन खींचना, झगड़े करना, रात को भी मोहल्लों में आके धिंगाना करना। तो ये जो चीज़ें करने वाले लोग हैं तो ये मोस्टली नशा करने वाले लोग होते हैं।
तो अभी हम क्या करने वाले हैं, तो हम आज से सीखने वाले कि नशा क्या होता है, उसके अपने शरीर पे, अपने समाज पे, अपने कुटुंब पे उसके क्या परिणाम होते हैं और उससे दूर होने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो पहले तो हमको ये नशा करने वाले लोगों से हमको पहले दूर रहना है। दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ें जब जो भी अपने गांव में ला रहा है, सप्लाई कर रहा है, आपको इसके बारे में कोई जानकारी दे रहा है, तो उनसे तो दूर रहना ही रहना है, लेकिन उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको पुलिस को देनी है। अभी आप बहुत छोटे छोटे बच्चे हो, हर एक लड़का लड़की पुलिस स्टेशन नहीं आ सकते, तो आप क्या कर सकते हो, आप आपके घर वालों को बोल सकते हो कि ये ऐसा ऐसा एक हमारे स्कूल के पास छोटा दुकान है, वो दुकान में एक XYZ नाम का लड़का है, और वो लड़का क्या करता है, छोटी छोटी पूड़ियों में बच्चों के हाथ में कुछ तो देता है, और उसको लेके बच्चे फिर किसी कोने में जाके उसको खाते हैं, उसका नशा करते हैं, और वो नशा करने के बाद उनको घूमने लगता है, नींद लगती है, या फिर वो सो जाते हैं, या फिर वो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, उनको कुछ भी करने का उनकी बॉडी पे उन पर कंट्रोल नहीं रहता। तो ऐसे अगर कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन आती है तो आपने अपने स्कूल के टीचर्स को बोलनी है। हमारे स्कूल में हमने कोशिश की है कि अपना पुलिस स्टेशन वाला एक अमलदार डेली या वीकली बेसिस पे एक बार विजिट करे, सभी आपसे रूबरू हो, तो आगे आपके पास भी अगर कैसे कोई इन्फॉर्मेशन आप उनको भी बोल सकते हैं। मैं हूँ, अपने सैयद साहब है, और कोई आपको अगर लगता है कि उनके पास आप देना है तो आपको दे सकते हैं। तो हमको एक नशा के खिलाफ लड़ना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे किस्से या मोमेंट्स आएंगे आपके लाइफ में कि वहाँ पे आपको लगेगा यार मैं बहुत अकेला हूँ, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, मेरे दोस्त मुझे समझ नहीं रहे, या फिर पढ़ाई का टेंशन होगा, जॉब का टेंशन होगा, पैसों का टेंशन होगा, और ऐसे टेंशन में हम वीक हो जाते हैं। हम आमतौर पे जो फील करते हैं कि मैं ज़िंदगी जीत सकता, मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ, मैं दुनिया कदमों के नीचे ला सकता हूँ, मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा, IAS बनूंगा, IPS बनूंगा। लेकिन अभी जैसे ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो आदमी वीक होता है, फिर आदमी इंस्टेंटेनियस हैप्पीनेस उसको इंग्लिश में बोलते हैं। आपको इंग्लिश समझती है सबको? तो इंस्टेंटेनियस हैप्पीनेस मतलब बिल्कुल छोटे टाइम, बिल्कुल कम टाइम में मुझे कैसे हैप्पीनेस मिल सकता है, उसके पीछे आदमी भागने लगता है। तो उसकी छोटी छोटी चीज़ें क्या है, हम फिर आइसक्रीम खाने लगेंगे, हम जंक फूड खाने लगेंगे, हम चलो आज कोई तो गंदा मूवी देखते हैं, सोशल मीडिया में कोई तो देखता है, ये देख के बहुत मज़ा आता है, हम दोस्तों के साथ ऐसा ही वीडियो गेम खेलेंगे जो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें बढ़ के आगे जाके आदमी फिर नशा और फिर लोगों के साथ झगड़े करना, लड़कियों को छेड़ना, ये सारी जो बुरी चीज़ें समाज की उसको उठाना चालू कर दे। तो हमने ऐसा नहीं करना है। अपनी स्कूल में जो कुछ हमने शिक्षा ली है वो हमने सब अच्छे से अपने जहन में लाना है। ज़िंदगी में हमको एक अच्छा नागरिक बनना है, कुटुंब में एक अच्छा जिम्मेदार, उसको कुटुंब प्रमुख बोलते हैं, वैसे अब हमें बनना है। तो उस हिसाब से हमको कोशिश करनी है। आज के लिए हमने छोटा सा प्रयास किया है कि आपको पोस्टर प्रेजेंटेशंस के थ्रू आपको बताए कि नशा क्या है, उसके लिए मतलब उसका प्रॉब्लम्स उसके सोसाइटी में क्या हो सकते हैं और उसके लिए हमको क्या करना चाहिए जिसके कारण वो दूर हो सके। इसके अलावा हमने और 2 चीज़ें रखी है। हम ऐसे कंपटीशन और पेंटिंग कंपटीशन रखने वाले, पेंटिंग या स्केचिंग जो आप कर सकते हो। तो ये पोस्टर आप देख सकते हो, आप घर पे जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, ChatGPT वगैरह आपको जो कुछ आता है वो देखो, यूट्यूब पे वो वीडियो देख सकते हो। हम आते शनिचर को मतलब सैटरडे को हम एक ऐसे कंपटीशन और पेंटिंग का कंपटीशन रखेंगे। जो भी बच्चे अच्छा पेंटिंग अच्छा ऐसे लिखेंगे उसके लिए हमने बख्शिश रखे। पहले वाले को 3000 रुपये बख्शिश है, दूसरे वाले को 2000 है, तीसरा नंबर आने वाले को 1000 रुपये बख्शिश, और जो 1 2 3 नहीं आएंगे उनके लिए हमने कंपास जो होता है अपना, तो वो हम उत्तेजनार्थ उनको हम दे देंगे। और आपके जो एसेज है, आपके जो पेंटिंग्स है, हम अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर में उसके पब्लिकेशन करेंगे, सोशल मीडिया पे उसको पब्लिसिटी देंगे, ताकि आपका भी जो स्किल है वो पूरे मालेगांव में वायरल हो, आपका भी नाम हो, लोगों को समझे कि छोटे छोटे बच्चे अगर ये कर सकते हैं तो बड़े लोग क्यों नहीं कर सकते। उसका हम मदरसा में, मस्जिद में जब भी जुम्मे की नमाज होती है उस टाइम पे हम उसका एक एग्जीबिशन रखेंगे। तो इस तरीके से हम एक अवेयरनेस का माहौल पूरे मालेगांव में करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी उसमें सहभाग लें और मालेगांव से पूरा नशा हमको ख़त्म करना है। तो आप हमारा साथ देंगे या नहीं? जोर से हाथ ऊपर करके।
आप नशे के खिलाफ लड़ोगे या नहीं? अभी हमारा ऐसे का कंपटीशन का और पेंटिंग कंपटीशन, उसमें सहभाग लेंगे या नहीं? एक बड़ी हम रैली भी करने वाले हैं, नो टू ड्रग्स, उसमें आपका हमें सहभाग चाहिए। तो आप लोग पार्टिसिपेट करोगे या नहीं? एक बार मैं ऐसा बोलूंगा, एक से नो टू ड्रग्स ऐसी एक घोषणा है, मैं से बोलूंगा, आपने नो टू ड्रग्स बोलना है, समझे? मैं से बोलूंगा, आप बोलेंगे नो टू ड्रग्स, बड़े जोर से पूरा स्कूल हिलना चाहिए। से ठीक है, थैंक यू। सभी बहुत अच्छे बच्चे हो आप। आई एम इंश्योर्ड कि आप बहुत अच्छा पढ़ाई करते होंगे, और आप सभी प्रेजेंटेशन देख लेना, उसके बाद हम ऐसे का और पेंटिंग के कंपटीशन के टॉपिक्स आपको देंगे। इनको पहले ही बांट दो ताकि ये तैयारी कर सके घर से, और सैटरडे को हम उनका कंपटीशन लेंगे। आते मंडे या ट्यूसडे को हम बड़ा फंक्शन रखेंगे स्कूल में, और चाहे तो हम अच्छे डिग्निटरीज भी बुलाने के हम सोच रहे, और उनके हाथों से हम आपको रिवॉर्ड्स देंगे, आपकी पब्लिसिटी करेंगे। मालेगांव में जितने न्यूज़पेपर, जितने यूट्यूब न्यूज़ और जितने मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, उसमें भी हम आपकी पब्लिसिटी करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।